नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। चुनाव में बैलेट पेपर का इस्तेमाल, सियासत तेज हो गई है इस फैसले के बाद से। राजद के राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा, पूरा खुला खत लिख दिया है चुनाव आयोग को और बताया है कि क्या कुछ करना चाहिए, क्या ज़रूरी है और किस तरह से फैसला लेना चाहिए था। ये मनोज झा का वो खत है जिस पर उन्होंने चुनाव आयोग को अपनी बातें कही हैं। राजद के एमपी हैं, कह रहे हैं कि सभी की सहमति लेनी चाहिए थी फैसले से पहले। बैलेट पेपर पर चुनाव सही नहीं है, ये मनोज झा बता रहे हैं। कैसे सही नहीं है? तो चुनाव के नियमों का उल्लंघन होगा, ये मनोज झा कह रहे हैं। इसके साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि बैलेट पेपर के इस्तेमाल से तो अच्छा होता कि शारीरिक जांच यानी कि फिजिकल टेस्ट। जाहिर सी बात है कि हम बात कर रहे हैं कोरोना की। देश में कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है और इस बीच में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। बिहार की अगर हम बात करें तो जितनी उम्मीद नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से कोरोना वायरस बढ़ रहा है। बगल में झारखंड है, 3000 का आंकड़ा भी नहीं पहुंचा है, लेकिन बिहार में 12000 हम पार कर चुके हैं। सतर्कता ज़रूरी है, इसमें सतर्कता और सोशल डिस्टेंसिंग से ही इस बीमारी से बचा जा सकता है। मनोज झा यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके खत में ये साफ साफ लिखा गया है कि शारीरिक जांच के बाद वोटिंग कराई जानी चाहिए थी, बैलेट पेपर के इस्तेमाल से अच्छा होता। आगे लिखते हैं कि बिना सभी पार्टियों की सलाह के फैसला असंवैधानिक है, यानी कि डेमोक्रेटिक नहीं है। उनका ये कहना है कि हम प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी हैं, राज्य में राजद का रुतबा बहुत बड़ा है, ओहदा बड़ा है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है वो। चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें राजद के पास आई थी और बैठक में बुलाया गया लेकिन मशवरा नहीं लिया गया, सामने फैसला थोप दिया गया। तो उनका कहना यही था कि जो मीटिंग हुई थी कुछ दिनों पहले, सर्वदलीय एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें बिहार से कई पार्टियाँ शामिल थी, मुख्य पार्टियाँ जो राष्ट्रीय दल हैं उनको और क्षेत्रीय दल है उनको इसमें बुलाया गया था और बुला करके उनसे मशवरा लेने के लिए बात कही गई थी कि किस तरह से फीडबैक ले करके चुनाव कराया जाए। लेकिन अब मनोज झा कह रहे हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं लेकिन हमें मशवरा नहीं लिया गया और सीधे फैसला थोप दिया गया। आगे लिखते हैं कि अभी चुनाव कराने की जल्दी क्यों? देश के हालात को देखते हुए थोड़ा इंतज़ार किया जा सकता है। अक्टूबर नवंबर में चुनाव कराना जल्दबाजी होगी। ये सिर्फ मनोज झा या फिर आरजेडी नहीं कह रही है, बाकी और भी जो विपक्ष के नेता हैं या फिर विपक्ष में पार्टियां हैं जो वो लगातार ये बातें कह रही हैं कि अभी इतनी जल्दी क्यों है। कई बार तो तेजस्वी यादव हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो या फिर खुद प्रशांत किशोर हो, उन्होंने ये कह दिया था कि चुनाव ज़्यादा ज़रूरी है लोगों की जान से। नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इस चीज़ से कि अगर वोटिंग होती है, जो प्रोसीजर होगा उसका कई चरणों में वोटिंग होगी, तो इससे सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ से फॉलो होगा। इन्हीं सब बातों पर अब मनोज झा भी कह रहे हैं कि चुनाव कराने की इतनी जल्दी आखिर क्यों है, थोड़ा इंतज़ार किया जा सकता था। अक्टूबर नवंबर में चुनाव कराना जल्दबाजी होगी। तो सिर्फ आरजेडी नहीं है, और भी पार्टियां हैं जो इसके पक्ष में नहीं है। हालांकि खुलकर विरोध भी सामने नहीं आ रहा है, लेकिन पक्ष में नहीं है। आप लाइव सिटी साथ बने रहिए, आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहा है। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएँ। धन्यवाद।